तो कैसे हैं आप लोग? जरा सोचिए, जहां का भविष्य सब कुछ एडवांस हो चुका है और इंसान रोबोट के साथ रहने लगे हैं, लेकिन इंसानों जैसा फीलिंग्स बनाने का जुनून इस दुनिया को किस मोड़ पर ले जाएगा? आइए, मैं आपको इस फिल्म की सभी चीज बताने वाला हूं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को पहाड़ से लटका हुआ देखते हैं और कुछ ही दूरी पर उसका नेकलेस पड़ा हुआ था और वह जोर से चिल्लाती है और सीन कट हो जाता है। हम लाल ड्रेस पहने एक एवा नाम की लड़की को भागते हुए देखते हैं, जो कि काफी डरी हुई और नर्वस दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक घर तक पहुंचती है। घर के दरवाजे को खटखटाने पर एक आदमी बाहर आता है और हैरान होकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी मोम कहाँ है? एवा इससे पहले कुछ बोल पाती, वो गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद में सन 2041 का समय दिखाया जाता है, जहां लोगों की जिंदगी काफी एडवांस हो चुकी थी और सभी इंसान रोबोट्स के साथ रहते थे। इंजीनियर एलेक्स जहाज से उतरता है। ये वही आदमी है जिसने एवा के लिए दरवाजा खोला था। एलेक्स 10 साल बाद अपने घर लौटा था और उसे अपने साथ लेने उसका भाई डेविड आया था, जो कि एलेक्स का काफी अच्छे से स्वागत करता है। एलेक्स के साथ उसकी कैट रोबोट ग्रीस भी थी। दोनों भाई सीधा कार में यूनिवर्सिटी में निकलते हैं। यूनिवर्सिटी के बुलाने पर ही एलेक्स यहां पर आया हुआ था। यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट रोबोट्स पर काम कर रहे थे। एलेक्स मिस जूलिया के ऑफिस की तरफ जाता है, पर एक रोबोट उसे रोकते हुए कहती है कि जूलिया अभी क्लास में है। एलेक्स इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जहां जूलिया उसका काफी अच्छे से स्वागत करती है और वहां सभी स्टूडेंट्स एलेक्स को देखते ही पहचान गए थे। 2 स्टूडेंट्स को अपनी फाइनल प्रोजेक्ट में कुछ कमियां नजर आती हैं। एलेक्स उन्हें देखते हुए आगे जाता है और पूछता है कि आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद एक स्टूडेंट हॉर्स को कमांड देते हुए कहता है, तुम्हें आंखें बंद करके क्या दिखाई देता है? इस कमांड से वह रोबोट डर कर बंद हो जाता है। एलेक्स को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एलेक्स बताता है कि यह कमांड इमोशनल मेमोरी को रिसेट करने के लिए होता है। इसके बाद रोबोट रिसेट होने के बाद पहले जैसे नहीं हो पाते। जूलिया भी बताती है कि यह कमांड सिर्फ एक्सट्रीम केसेस के लिए है। उसके बाद एलेक्स को जूलिया अपने ऑफिस तक ले जाती है। जूलिया एक चाइल्ड रोबोट SI9 को दिखाती है। इस रोबोट को एलेक्स ने 10 साल पहले बनाना शुरू किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। जूलिया बताती है कि इसमें सिर्फ एक चीज इमोशनल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की कमी है और एलेक्स को जूलिया बोलती है कि मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम इसे पूरा कर सको। जूलिया बताती है, सिर्फ तुम ही हो जो कि एक सेफ और हैप्पी रोबोट बना सकते हो। जूलिया एलेक्स को घर छोड़ने जाती है। गाड़ी में बैठते हुए एलेक्स को अपनी गर्लफ्रेंड लाना दिखती है, जो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। एलेक्स घर पहुंचने पर हैंड स्कैन करने पर घर पहुंचता है। घर काफी सालों बाद खोला गया था। एलेक्स अपनी फैमिली की पुरानी पिक्चर्स को देखा है। एलेक्स जूलिया को बताता है कि वह अपनी पुरानी बेसमेंट लेबोरेटरी से काम करेगा और जूलिया बोलती है कि लोगों से सभी जरूरी इक्विपमेंट्स भेज देंगे और जूलिया उसे याद दिलाती है कि रोबोट को तुम्हें बेस करने के लिए किसी बच्चे को देखना होगा। अगली सुबह यूनिवर्सिटी एलेक्स को SI7 एंड्रॉयड रोबोट को भेजती है, जिसका नाम मैक्स था, और मैक्स घर की सभी चीजों को देखकर साफ करने लगता है और एलेक्स के पूछने पर बताता है कि उसे उसके भाई डेविड ने बनाया था और वह एलेक्स का पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहेगा। उसके बाद वह यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है, जहां वह और जूलिया डिफरेंट बच्चों की वीडियो देखते हैं। लेकिन यह आइडिया एलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता और कहता है कि यह सब बहुत बोरिंग है। एलेक्स कहता है कि इनको देखकर रोबोट को बेस नहीं कर सकते। असल में वह अपने रोबोट को रियल हैप्पी बच्चों जैसा बनना चाहता है। बिल्डिंग से निकलते हुए उसे लेक्चर देती हुई लाना दिखती है और वह उसी क्लास में ही बैठ गया था और क्लास के बाद वह दोनों थोड़ी देर चिट चैट करते हैं। घर जाते हुए एलेक्स को कुछ बच्चे खेलते हुए देखते हैं। उनमें से एक पर उसकी नजर रुक गई। ये वही लाल ड्रेस वाली बच्ची ईवा थी, जो कि एलेक्स को डांटते हुए पूछती है कि वह ऐसे बच्चों को घूरता हुआ क्यों देख रहा है। एलेक्स उसकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस से बहुत इंप्रेस हुआ था और वह उसे कैंडी देता है और उसके बाद वह अपने काम के बारे में बताता है और अपने घर इनवाइट करता है। उसके बाद घर पहुंचने पर एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है। मैक्स ने लंच बना रखा था और रोबोटिक कैट के लिए बास्केट भी बनाई। कैट के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कैट एक फ्री रोबोट थी और वो जो चाहे कर सकती थी, ये इलीगल था। लेकिन एलेक्स चाहता था कि इंसान रोबोट के साथ फ्रीली जीना जी सके। उसके बाद एलेक्स नए मॉडर्न रोबोट सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करता है। एलेक्स अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए सैंपल रोबोट में इंस्टॉल करता है और नोटिस करता है कि वो कैसे व्यवहार कर रहा है और फोन बजने पर रोबोट डर जाता है और वह कॉल डेविड की थी, जो एलेक्स को डिनर पर बुलाता है और उस रात डिनर के लिए डेविड के घर जाता है और वो दोनों मैक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ देर बाद लाना रूम से बाहर आती है। पता चलता है वो उसी के भाई की वाइफ है, मतलब वह अब एलेक्स की भाभी बन गई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एलेक्स को हैरान कर दिया। दूसरे रूम से एवा आती है और वो कोई और नहीं बल्कि डेविड की बेटी थी। डेविड उसे एलेक्स से इंट्रोड्यूस कराता है और वह उसे देखकर आंख मारती है।
और वह सब डिनर करते हुए काम के बारे में बात करते हैं। और तभी एलेक्स ने एवा की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। अपने घर वापस आने पर एवा की वीडियो देखते हुए वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैक्स बोलता है कि यह रोबोट का मॉडल बनाने के लिए यह बच्ची काफी साधारण है, पर एलेक्स बोलता है कि मुझे ऐसे ही बच्ची चाहिए थी, लेकिन एवा से ज्यादा फोकस लाना पर था। उसके बाद काम करते वक्त एलेक्स वहीं पर सो गया था। अगली सुबह घर के बाहर पत्थर लगने पर उसकी आंख खुलती है और वह एवा थी। एलेक्स उसे मैक्स और ग्रिस से मिलाता है और वह उसे अलग पिक्चर्स दिखाकर बोलता है कि तुम्हें इन्हें देखकर तुम्हारे मन में पहला शब्द क्या आता है। एक्चुअल में वह इन्हें देखकर रोबोटिस की इमोशनल मेमोरी बनाना चाहता था। जल्दी एवा इन सबसे बोर होकर चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वापस आकर कहती है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तो मुझे इन सब प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताओ। और उसके बाद वह उसे प्रोटोटाइप रोबोट दिखाता है और उसकी इमोशनल मेमोरी भी, जो कि उसकी शक्ल बल्बस की तरह दिख रही थी। एलेक्स बताता है कि इन्हीं को प्रोग्राम करके इसका माइंड डेवलप होगा। उसके बाद जब लाना एवा को नहला रही थी, तब वो बताती है कि वो एलेक्स के घर गई थी। लाना अपसेट होकर बताती है कि उसे ऐसे बिना बताए घर से नहीं जाना है। एवा की एलेक्स के बारे में पूछने पर लाना बताती है कि वह तुम्हारे पापा और मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वह हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़कर चला गया था। अगले दिन जूलिया को बताते हुए कहता है कि लड़कों के मॉडल के बजाय छोटी लड़की के मॉडल पर बेस करें, क्योंकि उसे लगता है कि लड़कों की जगह छोटी बच्ची इस उम्र में ज्यादा हैप्पी और इंटरेस्टिंग होती है। और वहां से निकलते हुए लाना दिखती है। दोनों बातें करते हुए पार्किंग पर लौट करते हैं। लाना उसे एवा के साथ टेस्टिंग करने से रोकती है, क्योंकि वह चाहती थी कि वह दूसरे बच्चों की तरह उन सबसे दूर रहे। अगली सुबह एवा एलेक्स के घर आती है तो उसे जाने को कहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। लेकिन वह कहती है कि मैं काम के अलावा भी तो मैं यहां रुक सकती हूं, तो वह मान जाता है और वह आइस स्केटिंग पर जाते हैं, जिसमें एलेक्स इतना अच्छा नहीं था। एवा उसे स्केट करना सिखाती है। दोनों माउंटेन पर जाते हैं जहां से उसका पूरा शहर दिखता था और एवा एक घर पर पॉइंट करके बताती है कि वह मेरा घर है और उसके आगे वह डेविड का घर दिखाती है। एलेक्स के पूछने पर एवा बताती है कि डेविड लाना और मेरे साथ नहीं रहता। उस रात एलेक्स वीडियो देख रहा था जो एवा के साथ रिकॉर्ड की थी। प्रोटोटाइप रोबोट पूछता है कि क्या एवा तुम्हारी बेटी है, क्योंकि वह तुम जैसी दिखती है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गया था, क्योंकि एवा 10 साल की थी और उसने लाना को तकरीबन 10 साल पहले छोड़ा था। और वह रोबोट की किसी बात पर हंसता है और रोबोट को गुस्सा आ गया था और वह एलेक्स को दरवाजा खोलने को कहता है ताकि एलेक्स यहां से जा सके। दरवाजा न खोलने पर वह एलेक्स की तरफ नाइफ फेंकता है। फिर मजबूरन रोबोट पर वह कमांड उपयोग करता है और बोलता है कि तुम्हें आंखें बंद करने पर क्या दिखता है, जिसे सुनकर रोबोट सेट डाउन हो गया था। अगली रात एलेक्स पार्टी पर जाता है जहां लाना और डेविड भी थे। वह लाना से डांस की परमिशन लेता है। दोनों को काफी नजदीक डांस करते देख डेविड अपसेट्स होकर चला जाता है। लाना इससे नर्वस हो गई थी और वह डेविड को ढूंढना चाहती थी और वह दोनों ढूंढते उसे बाहर आ जाते हैं और वह दोनों जाते हुए एकदम से किस करते हैं, मगर वह अपसेट्स होकर वहां से चली जाती है। इस पर डेविड वहां पर आकर एलेक्स को पंच मारता है, जो कि यह सब देख रहा था, और दोनों लड़ने लगे थे। डेविड एलेक्स से कहता है कि यहां से चले जाओ। घर जाने पर मैक्स उसे गले लगाता है, क्योंकि उसने मैक्स की इमोशनल लेवल को बढ़ा दिया था। अगली सुबह वह जूलिया के पास जाके कहता है कि वह अब इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा। जूलिया पूछती है, लाना की वजह से तो एलेक्स बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है और वह एवा से मिलने जाता है और वह बताता है कि जल्द ही यह शहर छोड़कर चला जाएगा। यह सुनकर एवा काफी सैड हो गई थी। वह उसे जाने से रोकती है और हम यहां देख पाते हैं कि दोनों में कोई स्पेशल कनेक्शन तो है। और एलेक्स अपनी लैब में वापस जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है तो लाना आती है और रात जो कुछ हुआ उससे माफी मांगती है और वह दोनों फिर से किस करते हैं। इसके बाद लाना कहती है कि मैं कुछ बताना चाहती हूं। एवा यह सब ऊपर विंडो से देख रही थी और लाना को डेविड से यह कहते हुए सुन लेती है कि एवा हम दोनों जैसी है, क्योंकि हम ही ने उसे बनाया। कुछ और भी वह बोलती है, लेकिन एवा और कुछ नहीं सुन पाती। एवा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वहां से गुस्से में भाग जाती है। लाना ने उसे भागते हुए देख लिया था तो वह भी उसके पीछे भागती है और एलेक्स को पीछे आने से मना करते हुए बोलती है कि उसे ही मुझे सब कुछ सच बताना होगा। थोड़ी दूर एवा उसे बर्फ पर गिरी मिलती है। लाना उसकी मेटल बैग स्कीन काट के मेटल कैसी गन निकालती है और यहां हम समझ पाते हैं कि एवा एक रोबोट है। लाना उसके बॉडी में कुछ चेंजेस करती है जिससे एवा को होश आता है। लाना उसे एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि तुम एक रोबोट हो, जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। लाना उसे गले लगाने की कोशिश करती है। एवा लाना को दूर धक्का देती है, जिससे लाना का नेकलेस टूट करके नीचे गिर गया था। एक बार वह उसे फिर से पुश करती है और वह पहाड़ से लटक गई थी। यही वो टाइम था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया। लाना पहाड़ से गिर गई और एवा हेल्प के लिए एलेक्स के पास गई और बेहोश हो गई। एलेक्स उसे उठाकर अंदर ले आता है और डेविड को कॉल करके एवा को बताता है
डेविड उसे कहता है कि लाना हॉस्पिटल में है। यह सुनते ही एवा को हॉस्पिटल ले जाता है। एवा को होश आ गया था, लेकिन दुर्भाग्य से लाना हॉस्पिटल में मर जाती है। और अगले दिन एलेक्स के घर पे एवा मैक्स से कहती है कि लाना मेरी वजह से मरी। जूली एलेक्स से बताती है कि उसका साई-9 प्रोजेक्ट तुम्हारे जाने के बाद लाना ने पूरा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से एवा सुरक्षा टेस्ट को पास नहीं कर पाई। इसके बाद भी लाना ने एवा को रखने की जिद की और जूलिया मान गई। जूलिया एलेक्स को कहती है कि एवा अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। एलेक्स बताता है कि वह एक छोटी बच्ची ही तो है, पर जूलिया कहती है कि उसकी वजह से लाना मर गई। एलेक्स ऐसा ना चाहते हुए भी मान जाता है। वह उसे आइस स्केटिंग करते हुए लास्ट टाइम देखता है और वह साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। एवा एलेक्स से रोती हुई कहती है, तुम मुझे ठीक कर दो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और इसके बाद एलेक्स उसे हमेशा के लिए सुलाने के लिए बेडरूम में ले गया था। एवा पूछती है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, और एलेक्स की खामोशी देखकर समझ जाती है कि यह मुमकिन नहीं है, और वह रोते हुए गले मिलती है। और एलेक्स बोलता है कि तुम्हें आंखें बंद करने पर क्या दिखता है। यह सुनकर हमेशा के लिए एवा सो जाती है और एवा सभी यादें मिट जाती हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।